हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय क्लासेस। आज के इस लेक्चर्स में मैं डिस्कस करने वाला हूं इन्वोलेटरी मैट्रिक्स और इन्वोलेटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड 10 प्लस फैक्ट्स मैं आप लोग को बताने वाला हूं, जो कि अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो और आप लोग हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे आप CSIR नेट, IIT जेम, गेट, स्टेट, NVH एंड अदर एग्जाम्स की कोई प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आप लोगों को इन्वोलेटरी मैट्रिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्वोलेटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इस लेक्चर्स को अंत तक जरूर देखिए, ताकि इन्वोलेटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में आपको पता हो। तो चलिए हम लोग लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशंस देखेंगे। तो देखिए, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशंस क्या होता है। तो हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ मैटर नहीं करता है, बस वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। क्या है कंडीशंस? लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ इन्वोलेटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग इन्वोलेटरी मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। लाइक आप देख सकते हो, मैं यहाँ कुछ आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कि आप लोग आसानी से रिलेट कर सकते हो। ये क्या है? 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करते हो तो आपको एज इट इज यही मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये भी क्या है? एक हमारा इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो। अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स ये है तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये क्या दे देगा हमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। तो देख सकते हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? इन्वोलेटरी मैट्रिक्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक हमारा इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। सिमिलरली इस मैट्रिक्स को आप देख सकते हो। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को ये लेट करते हैं और अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद आप देख सकते हो क्या होगा। यहाँ अगर हम लोग इसे रखते हैं, क्या है? 0 2 1/2 और 0। तो देखिए, फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम से होगा। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, इट मीन्स दैट यहाँ 1 आएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम, तो यहाँ देखिए 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0 ही मिलने वाला है। सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा, और यहाँ हमें क्या मिलने वाला है? 1 मिलेगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये भी हमारा एक इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का। ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, और इन सभी फैक्ट्स का जो फर्स्ट फैक्ट है क्या है? सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स गिवन है, और आप देख सकते हो यहाँ आपको ये भी कुछ नोटेशंस मिल रहा होगा। ये क्या है? एक नॉन जीरो वैल्यू है, कुछ भी हो, सिर्फ ये नॉन जीरो होना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ नॉन जीरो वैल्यू रखते हैं तो ये क्या होगा? हमारे पास एक इन्वोलेटरी मैट्रिक्स बना के देगा, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, और इससे बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। तो जब हम लोग n का वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। और यहाँ क्या है? 0, और ए के जगह पे क्या हमने रखा हुआ है? यहाँ 2 रखा हुआ है, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ जब ये आया हुआ है तो ये वाला इस किसके साथ तो आएगा? ये लास्ट वाले रो के साथ में आएगा। तो ये का अपोजिट हो जाएगा, मतलब ए का अपोजिट कहने का मतलब ये
1/a, इट मीन्स दैट यहाँ 1/2 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल से यहाँ हम लोग क्या किए हुए, एक पर्टिकुलर फॉर्म डिफाइन किए हुए। तो ये भी हमारा एक n क्रॉस n का इन्वोलेटरी मैट्रिक्स बनाता है। सिमिलरली मेरे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं n क्रॉस n का। आप क्या कर सकते हो, डायगोनल के एंट्रीज आप माइनस के साथ भी रख सकते हो, तो ये भी हमारा एक इन्वोलेटरी मैट्रिक्स बनाएगा। इसमें से कुछ वैल्यू को आप पॉजिटिव कर दो, कुछ नेगेटिव भी कर दो, तब भी वो क्या बनाएगा, एक इन्वोलेटरी मैट्रिक्स आपको बना करके दे देगा। तो ये सभी एग्जाम्पल आपको याद रखना है ताकि आप लोग को क्वेश्चंस मिले इन्वोलेटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में, तो आप आसानी से जो भी ऑप्शंस वहाँ हो उन सभी ऑप्शंस को आप वहाँ ऑब्जर्व कर पाओ और उसे आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट फैक्ट क्या है हमारे पास। तो देखिए सेकेंड फैक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है, डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वोलेटरी मैट्रिक्स इज आइदर 1 और -1। मतलब कोई भी इन्वोलेटरी मैट्रिक्स अगर आप लोग को गिवन है तो उस इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो या तो 1 आ सकता है या तो फिर आपको -1 मिल सकता है। तो ये है हमारे पास सेकेंड फैक्ट। थर्ड क्या है, दिस इज नॉन सिंगुलर या हम लोग इनवर्टेबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आप देख सकते हो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर इट मीन्स दैट ये इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से मैंने जो यहाँ ये फैक्ट लिखा हुआ है वो इस डेफिनेशंस के थ्रू ही लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर के आ सकते हो और वहाँ से आप ये चीज़ें सोच सकते हो कि दुनिया में जितने भी इन्वोलेटरी मैट्रिक्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कोई भी मैट्रिक्स आपको सिंगुलर नहीं मिल सकता है। सिमिलरली आप नेक्स्ट फैक्ट देख सकते हो, नेक्स्ट क्या है, रैंक ऑफ इन्वोलेटरी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ये है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ये है जो क्या है, एक इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है, तो इस इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ हमारे पास ये जो है n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, मतलब n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका रैंक भी आपको n मिलने वाला है। मतलब यहाँ कोई भी आपको फ्री वेरिएबल नहीं मिलेगा। तो ये रहा रैंक के बारे में इंफॉर्मेशन। सिमिलरली फिफ्थ फैक्ट इसका क्या है, लेट मान लेते हैं कि ए और बी हमारे पास दो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है, तो जो इसका सम होगा वो भी एक इन्वोलेटरी मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। और इन्वोलेटरी मैट्रिक्स वो तब फॉर्म कर सकता है जब क्या करे, वो इस कंडीशंस को फुलफिल कर ले। मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करेंगे वो देख लीजिए। जैसे कि ये हमारे पास इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। सिमिलरली बी भी हमारे पास इन्वोलेटरी है, तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। अब इसके सम की बात करते हैं, मतलब ए प्लस बी, इसको हम लोग इन्वोलेटरी कब कहेंगे, जब इसका स्क्वायर करें और वो किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेफ्ट साइड हम लोग लेके चलते हैं और राइट को प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हमारे पास क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अब देखिए ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, प्लस ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मिलेगा, प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए मिलेगा, प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर मिलेगा। तो अभी अभी हमने देखा हुआ है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी है, तो यहाँ हम लोग आइडेंटिटी रख देंगे, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है, प्लस यहाँ से देख सकते हो ये क्या है, ए बी प्लस ये बी ए। तो अभी अभी हम लोग फैक्ट पढ़ चुके हैं कि सम को हम लोग इन्वोलेटरी तब बोलेंगे जब वो क्या करेगा, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ए बी प्लस बी ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस आइडेंटिटी आना चाहिए।
तो ए बी प्लस बी ए इक्वल टू हम लोग माइनस आइडेंटिटी रखेंगे, ये माइनस आइडेंटिटी, तो प्लस आइडेंटिटी से ये माइनस आइडेंटिटी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच गया हमारे पास, आइडेंटिटी आ गया। मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो ये क्या प्रूव हो गया, हमने जो LHS लेके चला हुआ था वो यहाँ RHS यहाँ प्रूव हो गया है। मतलब इसका सम भी क्या होगा, वो एक इन्वोलेटरी मैट्रिक्स फॉर्म कर जाएगा, कब, जब वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए। तो ये फैक्ट है इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है वो देखिए कि जो अनहिलेटिंग पोलिनोमियल होगा इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का, वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइप का मिलेगा। सिमिलरली नेक्स्ट फैक्ट देख सकते हो, नेक्स्ट क्या है, पॉसिबल मिनिमल पोलिनोमियल जो होगा इन्वोलेटरी मैट्रिक्स का वो क्या होगा, आइदर एक्स माइनस वन हो जाए या एक्स प्लस वन हो जाए या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाए। इन तीनों में से कोई भी आपका मिनिमल पोलिनोमियल पॉसिबल हो सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट फैक्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, EAM इक्वल टू GM फॉर ईच आइगन वैल्यू। मतलब जो हमारे पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो किसके इक्वल आएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल आएगा। और जितने भी आइगन वैल्यू मिलेंगे आपको, मतलब आपको दो ही आइगन वैल्यू मिल सकते हैं, या तो आपको प्लस का वन मिल जाए या माइनस वन का मिल जाए, या फिर दोनों क्या मिल सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों आप लोग को मिल सकते हैं एक साथ। तो हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल ही मिलेगा। और जब आपको अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल मिल जाएगा, इट मीन्स दैट जितने उसके पास आइगन वैल्यू होंगे उतना ही उसके पास क्या होगा, लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा। और जब आपको उतना ही आइगन वेक्टर मिल जाए तो हमारे पास एक कंडीशंस होता है कि कोई भी मैट्रिक्स के पास अगर n लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाए तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये जो इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होता है वो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है किसी भी फील्ड के ऊपर, चाहे वहाँ फील्ड कुछ भी गिवन हो। तो इस तरह से 9 फैक्ट यही है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स वो क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है। सिमिलरली 10 फैक्ट क्या कहता है, जो मैंने अभी आप लोग को बता दिया हुआ है कि इसका आइगन वैल्यू आइदर वन हो जाए या सभी के सभी माइनस वन हो जाए या फिर प्लस वन और माइनस वन दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो ये सभी फैक्ट थे इन्वोलेटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड, जो कि अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जिसमें हायर मैथ पूछा जाता है, तो आप लोग को इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस बन जाए तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आवे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर्स। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक मैसेज कीजिए या तो फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, ताकि मैं उसको देख करके उस पर काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स जो होगा हमारा, वो जितने भी एग्जाम्स है जिसमें मोस्टली चाहे CSIR नेट हो, IITSM हो, NBHM या गेट हो, अगर उसमें से इन्वोलेटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आप लोग उस लेक्चर्स को भी साथ में जरूर देखिएगा, ताकि इन्वोलेटरी मैट्रिक्स से रिलेटेड आपका प्रैक्टिस भी हो जाए क्वेश्चंस का। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।